यार टमाटर कितने महंगे हो गए ना। मैंने तो टमाटर को तो इतना महंगा फर्स्ट टाइम देखा है। प्याज को तो फिर महंगा तो ये होते हुए। देखो बहुत सारे टमाटर हो गए। मैं सोच रही हूँ इनको या तो एक बॉक्स में रख दूंगी अभी, तो ऐसे तो खराब हो जाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। तो अभी हो रहा है सुबह का, ज़्यादा सुबह का टाइम नहीं, 11 बज रहे हैं। यशवी स्कूल गई हुई है और दिविशा को देखो, दिविशा के दोनों इसलिए हाथ बांध दिए क्योंकि ये लेती है थम। तो मैंने कहा ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं है। और दो कड़क नहीं बंधे हुए, एकदम नॉर्मल वो नहीं होता कॉटन वाला कपड़ा, उससे बंधे हुए हैं। नहीं करना है, चलो पकड़ो इसको, छोड़ो, चलो। पापा 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 पापा। बिट्टू धीरे धीरे चलाने का, नहीं तो फिर वो गिर जाता है ना। ले 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 ले, आई नहीं रहे क्या हाथ में बिट्टू के? और यहाँ मैं डिब्बे में डाल रही हूँ नमकीन। और फिर देखो ये दिविशा को देखो, छोटो इसने ना मेरे गिर पैर जाएगी पकड़ मम्मा, लिए गिर जाएगी। क्योंकि मैं वो कर रही थी ना कि यहाँ की डाइनिंग पे अरे कुछ पापा सामान गिर था, उधर जाएगी इधर उधर मम्मा, रख रही गिर थी ना, तो इसने जाएगी। मेरे पैर पकड़ लिए। और ये ऐसे ही करती है, मेरे पैर पकड़ के खड़ी हो जाती है। और फिर इसको कुछ खेलने के लिए मुझे देना होता है ना, तो फिर मैं इसे पॉलीथीन वगैरह कुछ दे देती हूँ, तो इससे वो आवाज़ आती रहती है ना, तो ये करती रहती है। इधर मैं कर रही हूँ पपड़ी बना रही हूँ, तो उसके लिए पापड़ियाँ जो होती है ना वो बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं लगा रही हूँ इसका आटा। तो ये ना टेस्टी लगती है, जैसे चाय के साथ में अपन खा सकते हैं, तो अच्छी लगती है। तो ये मैदे की आटे की बनाई है। और इधर मैं आज बनाऊंगी पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा के लिए मैंने ये आटा लगा के रखा है। इस आटे को लगाए हुए मुझे लगभग 1 घंटा हो गया। और ये कढ़ाई में पिछला तेल पड़ा था, तो मैं उस तेल को निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे पापड़ी निकालने के लिए वापस कढ़ाई चाहिएगी। तो मैं इस कढ़ाई को कर रही हूँ वॉश। और ऐसे करके मैं तेल थैली में डाल के और डस्टबिन में डाल दूँगी इसको। और बस यहाँ पे कर रही हूँ मैं एक बार के बर्तन, क्योंकि ये सुबह का टाइम था। सुबह के जैसे खाना वाना दोपहर का टाइम होता है ना, जैसे 1:30-2 बजे का टाइम था। और फिर मैंने क्लीनिंग करके मेरे को कॉफ़ी पीने का मन किया, तो मैंने बना ली अपने लिए कॉफ़ी। और इधर ही दिविशा सो रही है और मैंने लाइट नहीं की। और अभी वैसे भी बारिश का मौसम है, तो रूम में इतनी लाइट नहीं आती है, बाहर की भी सनलाइट भी नहीं आती, देखो थोड़ी कम आती है। और इधर कॉफ़ी के मज़े लेते हुए उसके बाद मुझे जाना था मार्केट, तो मार्केट के लिए मैंने निकाल ली है ड्रेस। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट जाने के लिए मैं हो गई हूँ रेडी। तो पहले यशवी का भी जाने का था, बट दिविशा उठ गई है, तो मैंने बोला, उसकी फ्रेंड भी आ रखी है काव्या, तो मैंने बोला यशवी एक काम करते हैं, उसके हेयर वॉश भी किए, अभी मैंने कहा बाल भी गीले हैं, कल को वही थोड़ी सी अगर बारिश आ गई तो बीमार हो गई तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा मैं जाके आती हूँ, और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं ऑटो से जाऊँगी, ऑटो से आने वाली हूँ, तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं फटाफट जाती हूँ मार्केट। सबसे यार छुट्टे पैसे का आजकल है ना, इतना लफड़ा है ना। तो मैंने लिया ये वाला पर्स जो मेरी माँ से लाई थी मलेशिया से। दस का नोट एक भी नहीं है। और जब से मेरे पास ये पर्स आया है, मैं यही पर्स लेके जाती हूँ। ड्रेसबेरी की वॉच, इसका टूट गया बेल्ट, तो ये मैं बेल्ट डलवा के लाऊंगी। पहले भी डलवाया था लेकिन वो 10 दिन में ही टूट गया, तो उससे भैया को बोलूँगी कोई अच्छा डालना, ये नहीं कि 10 दिन में ही टूट जाए, क्योंकि ये भी चल भी रही है तो फिर वही हो जाएंगे, सेल के पैसे और लग जाएंगे। तो मेरे पास 10 रुपये नहीं थे, तो मैंने ये सिक्के वगैरह लिए। ऑटो वाले को देने रहते हैं ना, तो फिर उनको 100 रुपये देते हैं। देखो छुट्टे रहते हैं नहीं रहते, उससे अच्छा है फटाफट दिए और निकल लिए। अभी मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए। मैंने यशवी को बोला यशवी दिविशा का ध्यान रखना, उसने बोला ठीक है मम्मा। और बारिश अभी आके और बंद हुई है, तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा है। और मैं जब तक मार्केट जाके आई थी ना, तब तक बारिश बिल्कुल भी नहीं आई थी, मुझे अम्ब्रेला खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। और अभी रास्ता तो आपको पता ही है कि बारिश में कैसा है, तो भयंकर वाला ख़राब हो रखा है, और इतना मतलब गंदगी बहुत 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 है। तो बस मैं पहुंच गई अपनी शॉप पे जहां से मुझे लेना था। तो मैंने ये सब सामान वहां से परचेज करके
और मुझे मतलब जो सामान लाना था ना वही मैंने देखा था पहली बार। ऐसा हुआ था कि मुझे जो सामान लाना था ना बस वही वो चीज़ें ही मैंने देखी थी। मैं कहीं भी किधर भी नहीं गई थी कि हाँ नहीं मैं ये देख लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। नहीं तो मेरी क्या आदत रहती है कि हाँ ये देख लेती हूँ, वो देख लेती हूँ, लेकिन मैं कहीं भी मतलब जो मुझे था ना कि हाँ ये 4-5 सामान लाना है तो बस वो ही मैंने लिए और वहाँ से मैं निकल गई। तो ये पॉलीथीन में है मेरा सामान। अम्ब्रेला मैंने खोला नहीं, देखा सूख भी गया ना आंगन भी, और अभी ग्रीन सब कुछ ग्रीन हो रखा है ना, पेड़ पौधे एकदम अच्छा हो रखा है। और ग्रीन मतलब सावन में जो ग्रीन कलर के पहनते हैं ना अपन कपड़े भी, वो भी है ना बहुत अच्छे लगते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के मैं थक गई हूँ क्योंकि उतरना तो बहुत आसान है लेकिन चढ़ना बहुत ही भारी काम है। दीव कहाँ है? कहाँ बाहर? किचन में। दीव कहाँ है? इसके लगी नहीं, हम लोग ने लगाई भी नहीं। दीव कहाँ है? क्या लाए हो? अरे क्या लाए हो? देख तू तो पूछ रही क्या क्या लेके आए हो, और ये देख ये मेरे पास आके खड़ी हो गई। ये है ना जब भी मेरे से थोड़ी देर के बाद मिलती है ना ये ऐसे ही करती है, दोनों पैर को पकड़ के और लटक मेयोनीज वाले सैंडविच खिलाऊंगी, है ना। अपन तो वैसे इतने खाते हैं तो इतना बहुत है। ये वाला छोटा वाला लेके आई मैं, पिज़्ज़ा वाला टॉपिंग, है ना। ये तेरे लिए लाई हूँ एक बनाना चिप्स, ठीक है। सबको दीहू को देखना है, एक ये लेके आई। दिखा और एक ये मम्मी हमारी चॉकलेट, और ये चिली फ्लेक्स तो हम नानी को बोलेंगे, नानी बना के भेज देगी। इतना महंगा लाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ पर ला भी दिया अब तो। अब एक बार का तो आ गया, ठीक है, यूज़ हो जाएगा, बाकी नानी से मंगवा लेंगे बारिश के बाद में। तो मैंने कर ली फटाफट ड्रेस चेंज, क्योंकि फिर वो हो जाता ना, गंदी हो जाती है। थोड़ा सा भी किचन में कुछ करूँगी, कुछ लग जाएगा तो फिर वही है, वॉश करना पड़ेगा, नहीं तो एक बार और काम आ जाएगी। करती हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे बनानी है पापड़ी और पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा तो दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ना उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं डाली है। बहुत सारी चीज़ें क्या, बेकिंग सोडा नहीं डाला है, तो नेक्स्ट टाइम बेकिंग सोडा डाल के बनाऊंगी तब बताऊंगी, ये भी बता ही दूंगी। कुछ नहीं है तो चलो फटाफट मिलते हैं। दीवू चलो बाहर आओ। कौन सी गंदगी की प्लानिंग में है? क्या लगता है पिज़्ज़ा कैसे बनेगा? मेरे को तो लग रहा है अच्छा बन जाए भगवान। हाँ। चलो देखते हैं कैसा बनता है। दियो ये दिविशा कर रही है, ये यश भी काम कर रही है, और ये दिविशा देखो सबसे ज्यादा काम तो ये कर रही है भाई हमारे। इसकी बना यार एक से थोड़ा होता है, मैं तो और बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बेल रही हूँ पापड़ियाँ, और यशवी को भी बनाना है तो मैंने उसको एक लोया दे दिया। मैंने बोला इसकी जो बने वो बना ले। और यहाँ पे अभी मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा एक बना के मतलब यशवी को खाने के लिए दे देती हूँ, उसके बाद में ऐसे धीरे धीरे बनते जाएंगे, नहीं तो ये काम भी अटक जाएगा, क्योंकि इसमें तो टाइम लगता है और साइड में वो पापड़ियाँ बनती जाएगी। तो बस, और सच में पिज़्ज़ा इतने टेस्टी बने थे ना, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे बन जाएंगे। मैं तो जब तक खुद ने खाया नहीं ना तब तक मुझे ऐसे ही लग रहा था, पता नहीं कैसे बनेंगे। और बेकिंग सोडा मैंने नहीं डाला ना तो भी इतने अच्छे बने थे। हम लोग मार्केट से लाते ना तो यशवी एक पीस खाती है, पिज़्ज़ा उसके लिए आते हैं, है ना। बोलती वो है कि पापा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देना, पिज़्ज़ा उसके लिए आते हैं और एक पीस खाती है वो। लेकिन मज़ा आ गया उसको भी, उसने पूरा एक पिज़्ज़ा खा लिया था तो मज़ा आ गया। पिज़्ज़ा बनाए तो छोटे थे, 2 छोटे बने थे, 2 बड़े बने थे। और इधर मैं छील रही हूँ लहसुन, क्योंकि मैंने फिर सोचा कि ओवन नीचे पड़ा है, कौन रोटी बनाएगा, ऐसे करते हैं दाल बाटी बना लेते हैं। तो मैंने दाल भिगो दी और बाटी का आटा अब लगाना है मुझे। और यहाँ मैं लहसुन लेके बैठी हूँ, लहसुन, क्योंकि दिविशा भी थोड़ा परेशान हो गई थी, वो मुझे पकड़ के किचन में। तो फिर मैंने कहा चलो इसके साथ थोड़े खेल भी लेते हैं और मैं लहसुन भी छील लेती हूँ। लेकिन ये मुझे इतना परेशान कर रही थी ना सच में। फिर फाइनली मेरे को यशवी को बुलाना पड़ा, और मैंने यशवी को बोला
यशवी तू इसको थोड़ी सी देर के लिए रख ले ताकि मैं थोड़ा सा लहसुन छील लूँ। और इसके तो सच में कोई काम हम करते हैं ना तो इसको लगता है ये काम ये कर रहे हैं, मतलब मैं क्यों नहीं कर रही। इसको खुद को करना होता है वो सब काम, और हम लोग ऐसे बचा बचा के इससे काम करना पड़ता है। जो स्लैब का काम होता है ना, सच में अच्छा हुआ ये खड़े किचन वगैरह हो गए। पैर तो दुखते हैं इसमें, लेकिन है ना बच्चों से बच जाते हैं। ये तो मम्मी वगैरह हमें बोलती है ना कि तुम लोग हमें बहुत परेशान करते थे कि बार बार किचन में आ जाते थे, कभी कहीं लगा लेते कभी कहीं लगा लेते। दीदी का माइंड चलता है भाई। पापा मैं छोटी से क्यों बड़ी हो गई हूँ। फिर दिविशा के परेशान करने की वजह से लहसुन मैंने थोड़े से ही छीले हैं। मैंने कहा आज के लिए तो चटनी हो जाएगी, तो चटनी के लिए मैंने ग्राइंड कर लिया है। बस अब चटनी को करना है फ्राई। चटनी पीसने के बाद मैं ये लगा रही हूँ बाटी का आटा। तो बस ये बाटी का आटा के थोड़ा सा गर्म पानी में लगाते हैं। इसमें थोड़ी सी सूजी डाल दी थी, और उधर सब ये लोग आ गए थे तो मैंने बनाई थी चाय, और दाल उधर भीगी हुई है तो मैंने चढ़ा दी। मैंने कहा दाल भी साथ में बनती रहेगी। और इधर ये पिज़्ज़ा बन गया तो इन लोगों को मुझे देना है। यशवी ने खा लिया, मैंने भी उसमें एक स्लाइस खाई थी, सच में मतलब मज़ा आ गया था। इधर बन रही है चटनी बहुत कम बनी है ना, लेकिन हमारे हो गया था और थोड़ी सी बच भी गई थी चटनी। एक टाइम के लिए तो इनफ है। बस वो होता है कि लहसुन की जब बनाते हैं 2-3 टाइम के लिए चल जाती, लेकिन बनी नहीं थी इतनी। और पिज़्ज़ा एकदम मस्त वाला बना। फिर एक पिज़्ज़ा सबको देने के बाद मैं बर्तन क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि दूसरा पिज़्ज़ा अभी चढ़ाया हुआ है। तो वही है कि जब तक ये बनेगा तब तक मैं दूसरा काम कर लूँ ना, खड़े रहने से क्या मतलब। ये पिज़्ज़ा बनने के बाद मैंने इनको दिया और फिर मैं चढ़ाने लग गई थी। बाटी थोड़ा इनको दिया था, आधा तो मैंने खाया था। और क्योंकि दाल बाटी क्या ईजी हो जाती है, दाल बाटी में इतना कुछ लगता नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता दाल बाटी, मुझे सब्ज़ी रोटी से भी ज़्यादा जल्दी और अच्छी बनने वाली है, और टेस्टी भी लगती है खाने में। और ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि पिज़्ज़ा से सबके पेट भर चुके थे, तो सबने कहा कि थोड़ी सी ही खाएंगे, तो उतनी ही बाटी मैंने बनाई है। ये किचन हो गया एक बार का मेरा क्लीन। अभी खाना वगैरह हम लोगों ने नहीं खाया है, और अब ये लगा दिए मैंने पापा जी के लिए प्लेट। हमारे कोई ऐसे नहीं है कि चटनी छोटी प्लेट में लेके और फिर खाते हैं। हम लोग एकदम राजस्थानी तरीके से उसमें लेके तो बस ये था आज का वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।